हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, अगस्त का महीना बड़ा स्पेशल है। एक तो इंडिपेंडेंस स्पेशल मंथ है और उसके लिए आप सभी देशवासियों को बधाई। और साथ में कार मैन्युफैक्चरर्स नए नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। टाटा मोटर्स की कर्व आ रही है, सिट्रोन की बसाल्ट आ रही है, महिंद्रा का रॉक्स एडिशन आ रहा है और मारुति सुजुकी डिजायर के नए जनरेशन को भी इस टाइम में इंट्रोड्यूस करेगी। तो साहब, एक्साइटमेंट बहुत बनी हुई है। लेकिन जो टाटा मोटर्स की कर्व है, सिट्रोन की बसाल्ट है, ये कूपे लाइक डिजाइन कार्स है। क्या आपको अपना पैसा इन कार्स में लगाना चाहिए? तो देखिए, इंडस्ट्री के डायनामिक्स आपसे शेयर रहता हूं, उसके बाद विश्वास मानिए आप अपने लिए सही कार का चुनाव कर पाएंगे। अगर डेटा की बात करूं, जुलाई 2024 के बेस पे साहब, हुंडई क्रेटा has emerged as the best selling car of the Indian car market for the very first time। एक मिड एसयूवी कार ने इंडिया की कार मार्केट को डोमिनेट किया। बेस्ट सेलिंग इज 70,350 कार्स इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024। और साहब, जो क्रेटा की सक्सेस को एट्रीब्यूट करता है वो रीजन ये नहीं है दैट इट्स ओनली अ एसयूवी, बट हुंडई क्रेटा की रिलायबिलिटी, इसका 4 सिलेंडर इंजन, इसका कंफर्ट, इसके जो फीचर लिस्ट है वो लोगों को बहुत भा रहे हैं। प्लस क्योंकि क्रेटा एक एसयूवी है, तो साहब ये जान लीजिए इंडियन कस्टमर्स की जो पल्स है वो एसयूवी के लिए है आज की तारीख में। आउट ऑफ द टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कार्स, 5 कार्स परटेन्स टू द कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। इसमें नाम है मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा मोटर्स नेक्सॉन, मारुति फ्रॉन्क्स, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, किया सोनेट। यानी 1/3 ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स इन द टॉप 15 कार्स परटेन्स टू द कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। प्लस मिड एसयूवी सेगमेंट के अंदर भी 15 में से 3 गाड़ियां अपार्ट फ्रॉम Hyundai Creta यू कैन फाइंड इन महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। यानी 8 कार्स परटेन्स टू द एसयूवी सेगमेंट इन द टॉप 15 सेलिंग कार्स। और साहब, 7 सीटर सेगमेंट के अंदर भी लोगों का दिल धड़क रहा है। सेगमेंट के डायनामिक्स ऐसे बोलते हैं जिसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, मारुति सुजुकी इको, मारुति सुजुकी एर्टिगा और टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, ये 4 गाड़ियां आउट ऑफ द टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कार्स परटेन्स टू द 7 सीटर यूवी सेगमेंट ऑल्सो। सो इंडियन कस्टमर्स की जो पल्स है वो बड़ी गाड़ियों तो वर्ष आ गई है। अब गॉन आर द डेज जहां पे चीप एंट्री सेगमेंट कार्स वर रिमेनिंग टू बी द बेस्ट सेलिंग कार्स। एल्टो की जो पोजीशनिंग है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट इज स्लिप डाउन टू द 20th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स। कोई नामो निशान जो टॉप सेलिंग कार्स में था वो नहीं है। और एस्प्रेसो, सिलेरियो, रेनो क्विड दूर दराज तक नहीं दिखाई दे रही है। सो गॉन आर द डेज फॉर द चीप एंट्री सेगमेंट बजट कार्स। आज की तारीख में लोगों को चाहिए स्टाइलिश कार, लोगों को चाहिए फीचर्स, लोगों को चाहिए लाइफस्टाइल, लोगों को चाहिए परफॉर्मेंस, और वो सब कार्स आज कंज्यूमर्स उस चीज को पसंद कर रहे हैं। और यही कारण है कि चीप एंट्री सेगमेंट कार्स का अब जमाना लग गया है। अब इंडस्ट्री के डायनामिक्स आपसे शेयर करता हूं कार मैन्युफैक्चर वाइज। तो साहब, मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर है for the very first time has slipped down to just 40%. It is one of the lowest market shares of Maruti Suzuki recorded in the recent years. इनका मार्केट शेयर कम होता जा रहा है और मेरे को ऐसा लगता है कि मारुति की जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है that is causing backfire to them। उनके हाल फिलहाल के लॉन्च मॉडल देख लीजिए। पहले जिमनी आई लास्ट ईयर, आपको पता ही है, जिमनी पे 2.5 लाख का डिस्काउंट चल रहा है। लास्ट ईयर उन्होंने फ्रॉन्क्स को इंट्रोड्यूस किया, फ्रॉन्क्स के टर्बो एडिशन पे 90,000 का डिस्काउंट चल रहा है। हाल फिलहाल में स्विफ्ट इंट्रोड्यूस की, 3 से 4 महीने पहले स्विफ्ट की जो प्राइसिंग थी बड़ी आउटरेजियस लगी। नाउ स्विफ्ट सेलिंग विद 33,000 डिस्काउंट्स। फिर पहले आई थी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा पे भी 1,20,000 के डिस्काउंट चल रहे हैं ऑन द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। कमिंग टू हुंडई, नाउ ऑल्दो हुंडई सिट्स सेकंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, लेकिन साहब ये डेटा है होलसेल नंबर के हिसाब से। अगर मैं आपको बात करूं एक्चुअल सेल्स के बारे में, जो होती है रिटेल सेल्स, तो साहब हुंडई एक्चुअली पिछड़ गया है, दूसरे पायदान से शिफ्ट होकर आ गया है तीसरे पायदान पे इन टर्म्स ऑफ रिटेल डाटा जो एक्चुअल कस्टमर परचेज करते हैं। और हुंडई की भी एक बात है जिसमें वेन्यू पे दे आर सेलिंग। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हालांकि 70,000 का ऑफिशियल डिस्काउंट है, पर ग्राउंड रियलिटी है 1 लाख का डिस्काउंट चल रहा है वेन्यू पे। एंड वेन्यू इज नाउ फीचरिंग समहाउ सरप्राइजिंगली एज द वर्स्ट इन द कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, जिस सेगमेंट में वो पिच है। वो पीछे है ब्रेजा से, पीछे है नेक्सॉन से, पीछे है फ्रॉन्क से, पीछे है एक्सयूवी 3XO से, पीछे है किया सोनेट से। इन पांचों गाड़ी से पीछे है वेन्यू और डिस्काउंट उसमें लदे हुए है। हुंडई की i20 डज नॉट फीचर इन द फर्स्ट 25 लिस्ट इवन।
1-1 लाख रुपए के आसपास के डिस्काउंट्स डीलर के एंड पे आपको मिल जाएंगे और उस गाड़ी पे भी स्टीप डिस्काउंट्स के बाद भी वो सेल्स नहीं हो रही है। अल्काज़ार का अपडेट आएगा बात है, वरना आपको पता है सेडान सेगमेंट के अंदर उस पे भी डिस्काउंट्स लदे हैं, लेकिन कंज्यूमर्स का ट्रेंड प्रेफरेंस पूरी तरह चेंज हो गई है, तो वरना को भी नहीं पूछ रहे हैं। जो थर्ड बेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है, ऑल्दो रिटेल डाटा में सेकंड बेस्ट है, बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। अभी टाटा मोटर्स की कहानी ऐसी है, जो उनका ये पंच और नेक्सॉन का कॉम्बो है बॉस। दिस ड्यूल कॉम्बो इज सेलिंग अराउंड 30,000 कार्स नाउ मंथ ऑन मंथ। जुलाई के महीने में पंच और नेक्सॉन ने 30,000 गाड़ियां बिकी है। हालांकि टाटा मोटर्स ने डिस्काउंट्स ओपन कर दी हैं क्योंकि इन्वेंट्री पाइल अप होनी स्टार्ट हो गई है। नेक्सॉन पे दे आर ऑफरिंग अप टू 1 लाख डिस्काउंट्स, पंच पे भी डिस्काउंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर दी है। अब ये जान लीजिए, पंच और नेक्सॉन का कॉम्बो तो ठीक है, लेकिन टाटा मोटर्स की जो स्ट्रैटेजी है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर, डिस्पाइट ऑफ अ फुल सपोर्ट बाय गवर्नमेंट, जिसमें जीएसटी में रिबेट्स ऑफर कर रहे हैं विद जस्ट 5% जीएसटी, रोड टैक्स में वेवर दे रहे हैं, टाटा मोटर्स पायनियर है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, स्टिल दे आर नॉट बीन एबल टू सेल इवन 5,000 कार्स इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। और ईवी पे ही वो पूरा फोकस कर रहे हैं। अभी टाटा मोटर्स एक कर्व लेके आए हैं, अभी कर्व भी ईवी के प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन साहब बिजनेस टुडे की रिपोर्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जिसमें कहा है कि ओवर 50% ऑफ द इंडियन ईवी कार ओनर्स आर डिससैटिस्फाइड विद देयर परचेज एंड प्लान्स टू गो बैक टू इंटरनल कंबशन कार्स। 50% dissatisfaction rate is too high. Concerns of charging anxiety, low resale, long term battery life, maintenance cost, ये सब चीजें अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहे हैं ईवी कार ओनर्स के अंदर। एक बड़ा डेटा है जो आपको इग्नोर नहीं करना है। एंड नंबर 4 जो कार मैन्युफैक्चरर है, दैट इज महिंद्रा। एंड महिंद्रा की जो स्ट्रैटेजी है बॉस, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मारुति, हुंडई और टाटा मोटर्स की जो ग्रोथ है वो एक्चुअली रेड में है। उनकी जो सेल्स है वो एक्चुअली ईयर ऑन ईयर कम हुई है, लेकिन महिंद्रा इज द कार मैन्युफैक्चरर जिसकी सेल्स इंक्रीज हुई है, जिसका मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है, क्योंकि महिंद्रा ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है एक्सयूवी सेडोलो की कीमत अट्रैक्ट करने में बाय स्लैशिंग द प्राइसेस, वो बहुत बढ़िया है। स्कॉर्पियो एन इज फीचरिंग वन अमंग द टॉप 10 कार्स, XUV 3XO फीचरिंग वन अमंग द टॉप 10 कार्स, और उनकी XUV 700 और उनकी बोलेरो, तो उनकी 4 गाड़ियां आर फीचरिंग इन द टॉप 20 कार्स। प्लस थार का नया एडिशन लेकर आने वाले हैं, थार के रॉक्स एडिशन पे, और फिर थार की दोबारा वापसी होगी। फिर बात करते हैं टोयोटा और किया के बारे में। टोयोटा इज फीचरिंग द 5th बेस्ट कार मैन्युफैक्चरर एंड किया कम्स ऑन द 6th पोजीशन, क्योंकि टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस और टोयोटा हाई राइडर, ये दोनों गाड़ियां बहुत ही बढ़िया सेल हो रही है, डिमांड है, अच्छी कार्स हैं। और टोयोटा की बुलेट प्रूफ QDR, क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी रिलायबिलिटी, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इनोवा हाई क्रॉस जिस मिल जाए कस्टमर्स को वो खुश हो रहे हैं। विदाउट डिस्काउंट दिस कार इज सेलिंग लाइक अ हॉट केक। और फिर बात करते हैं किया मोटर्स के बारे में। किया की कहानी ऐसी है, उनकी सोनेट तो साफ बिक रही है, लेकिन सेल्टॉस का वो जमाना ऐसा लगता है लद गया है जब से नई क्रेटा आई है, क्योंकि क्रेटा की 1/3 से कम सेल्स हो रही है सेल्टॉस की, और समहाउ किया की जो कारेंस भी है उसका भी अपडेट ड्यू है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी किया कारेंस का अपडेट लेके आए और एक हाइब्रिड कार लेके आए, ताकि उनमें कुछ एक्शन हो, बिकॉज समहाउ सोनेट भी बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, वो एक अगली बात है। तो ये है भारत के टॉप 6 बेस्ट सेलिंग कार मैन्युफैक्चरर्स। और फिर बात करते हैं उन फिसड्डी तो नहीं कहूँगा, द बॉटम 8 कार मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। आप सेल्स लेके चल लीजिए, स्कोडा की, VW की, निसान की, रेनो की, होंडा की, MG की, सिट्रो की, जीप की, ये 8 कंपनियों की जो सेल्स है, टोटल सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024, लीव असाइड मारुति, लीव असाइड हुंडई, लीव असाइड टाटा, महिंद्रा जो 4th बेस्ट मैन्युफैक्चरर है, उसकी 15 दिन से कम की सेल्स है इन 8 कंपनियों की। तो एक सवाल पर ही है। प्लस इसमें से काफ़ी सारी कंपनीज हैं 8 में से जो लॉस मेकिंग भी है, सेल्स भी कम है, चैलेंजिंग सिनेरियो चल रहा है, और फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, कोशिश कर रही है, लेकिन प्रोडक्ट्स तो ऐसे लेके आइए जो भारतीय कस्टमर्स को अपील करें। तो ये इंडस्ट्री के डायनामिक्स हैं। आप बताइए इंडस्ट्री डायनामिक्स के बाद अब आपको क्या लगता है, विच आर द कार्स विच आर बेस्ट सूटेड फॉर योर नीड, उसके बारे में ज़रूर बताइए। सेडान कार्स आर ऑलमोस्ट वाइप्ड ऑफ इन द इंडियन कार मार्केट।
लिविंग असाइड डिज़ायर, सेडान इज़ ऑलमोस्ट वाइप्ड ऑफ। वो मैं मानता हूँ इंडियन कस्टमर्स की कमी है, क्योंकि सेडान का जो चार्म है इन टर्म्स ऑफ कैबिन स्पेस, इन टर्म्स ऑफ चलाने का मज़ा, वो एक अलग अपील थी। लेकिन लोगों ने ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस कार को समझ लिया कि भाई ये ऊंची कार है, तो यही भारतीय कार मार्केट में लंबी कार है, और अपना दिल उन कार्स को दे बैठे। आप बताइए आपके क्या विचार है। बाकी कार्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। माइकर हेल्पलाइन फोरम में आके आप 1-to-1 एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है न्यू कार्स के बारे में, यूज कार्स के बारे में, फिनेंस इंश्योरेंस के बारे में, माइकर हेल्पलाइन फोरम में आइए और आपको एक 1-to-1 पर्सनल सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।